अलवर गैंगरेप की, जिसको लेकर राजस्थान सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, क्योंकि जिस जगह से पीड़िता घायल अवस्था में मिली वहां पर झाड़ू चलाने का मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जो तमाम दलीलें प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई थी उसके उलट कई तस्वीरें बनती नजर आती हैं, और यही वजह है कि अब प्रदेश सरकार चौतरफा घिर चुकी है। जैसे ही घटना स्थल पर झाड़ू लगाने वाली यह तस्वीर सामने आई, राजस्थान की सरकार अलवर गैंगरेप कांड पर बुरी तरह से घिर गई। कई तरह के सवाल उठे, फिर विपक्ष ने भी राजस्थान की गहलोत सरकार पर सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। 11 जनवरी को अलवर के तिजारा में हुई गैंगरेप की घटना का मुद्दा वैसे ही बढ़ता जा रहा था। सीबीआई जांच की सिफारिश तक कर दी गई थी, लेकिन सीबीआई जांच करती उससे पहले ही घटना स्थल पर झाड़ू चला दिया गया। जिस जगह पर झाड़ू चलाई गई उसी जगह पर नाबालिग लहूलुहान मिली थी। अब ये लापरवाही है या सबूत को मिटाने की साजिश, इसे लेकर सवाल तो कई है। सर, भंवर पुष्पेंद्र बात कर रहा था मैं, टाइम्स नाउ जयपुर से। जी सर, एक जानकारी चाहिए थी। जो कल वहाँ जो क्राइम सीन है वहाँ पे झाड़ू लगाया गया है जी, तो सर इसको प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए था कि प्रशासनिक तरीके से भी, क्योंकि वो सीबीआई वहाँ जांच भी करेगी, स्पॉट पे तो कुछ मिलेगा नहीं सर। ऐसे तो आज रात में बरसात ही हो गई खूब अच्छी सी। बरसात तो ठीक है, हाँ। लेकिन प्रोटेक्शन तो दूसरा एक्चुअली ये आप एसपी मैडम से बात करें, बेसिकली ये उन्हीं का सब्जेक्ट है। सर मैडम तो फोन पे जवाब ही नहीं दे रही, उठा ही नहीं रही है फोन ही बहुत। कल भी हमने ट्राई किया सर। मेरा है नहीं, पुलिस का ही सब्जेक्ट है। नहीं सर, निगम की टीम ने वहाँ सफाई की है ना, तो आप हाँ। तो जिले के कप्तान है सर, तो आपकी जिम्मेदारी तो है ही प्रशासनिक तौर पे, तो थोड़ा सा। नहीं, मेरी बात हुई थी उनसे कल जी, कमिश्नर से बात हुई मेरी। वो कह रहे साहब हमारे रूटीन में ही हम रोड ले रहे हैं सर, स्वच्छता सर्वेक्षण में रन में। अच्छा, और ये बहुत रूटीन में सफाई हुई है। ओके। हाँ, तो वहाँ कोई बैरिकेड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सफाई सिर्फ रोड पर अगर होती है सर रूटीन में तो मान लेते हैं, बट वो स्पॉट जहाँ जो दीवार है उसकी जो एक दीवार पे भी ब्लड का स्पॉट था, जो क्राइम सीन में एफएसएल टीम ने जांच भी किया वहां से, उसको भी साफ किया गया। इनको वैसे जितने सैंपल लेने होंगे वो मेरे अंदाज से इन्होंने ले लिए। नहीं, वो तो ले लिए सर, बट सीबीआई अगर घटनास्थल पर देखेगी तो वहां तो उन्हें उस स्पॉट पर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अब तो उसी सैंपल पे जांच करना है जो पुलिस के पास है। हाँ, ये एक्चुअली वो तो जो भी उनकी प्रक्रिया होगी सीबीआई की वो उस तरह से करेंगे। बट सर जांच तो प्रभावित होगी ना इससे। नहीं, मैं चूंकि इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसमें पुलिस ही आपको जवाब दे पाएगी। ठीक है। अलवर प्रशासन और गहलोत सरकार के इस कदम का सीधा असर अब इस केस की जांच पर पड़ेगा। अब परेशानी होगी सीबीआई को जांच को आगे बढ़ाने में। पुलिस की शुरुआती जांच पर ही सीबीआई को आगे बढ़ना होगा। नए सैंपल नहीं लिए जा सकेंगे, शुरू में लिए गए सैंपल पर ही जांच संभव, पुलिस के दिए सबूतों पर ही जांच होगी। एक तरफ अलवर प्रशासन की लापरवाही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सीधे गहलोत सरकार पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने सवाल पर सवाल दागने शुरू कर दिए। उस जगह जहां पर वो घटना घटी, जहां वो घायल अवस्था में बच्ची पड़ी मिली, उस घटनाक्रम की घटना स्थल को, वहाँ के सारे सबूतों को ही इन्होंने नष्ट कर दिया। कहने को तो इन्होंने हमारे सबके दबाव में, आपके दबाव में, मीडिया के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में और वहाँ की जनता ने, आप ताजुब करेंगे, अलग अलग 29 धरने और प्रदर्शन हंगामा चल रहे हैं, विद्यार्थियों से लेकर के और जनता व्यापारियों। इस मामले में सिर्फ बीजेपी ही सवाल नहीं उठा रही, स्थानीय लोग भी गहलोत सरकार के रवैये से नाराज हैं और इसीलिए कई संगठनों ने शनिवार को अलवर बंद का ऐलान किया। दुकानें और बाजार बंद रखने का फैसला किया गया। स्वतः ही पुलिस प्रशासन खुद संदेह के घेरों में आ रहा है। अगर जिस तरह से अगर वो पारदर्शिता दिखाते तो आमजन के अंदर इतना आक्रोश नहीं होता। कभी वो स्वयं दुष्कर्म बोलते हैं, कभी बस से उतरना और एक्सीडेंट बोलते हैं, कभी जोमेटो से बोलते हैं। कल सबसे बड़ा संदेह का घेरा वहाँ व्याप्त हो गया जहाँ उन्होंने पुल को सफाई करा दी। अलवर शहर के अंदर अगर आप नजर